प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में सबको जय मसीह की। वॉक विद गॉड चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज जिस भाग को मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ वो भाग मैंने लिया है यूहन्ना रचित सुसमाचार 9 अध्याय और उसकी 1 आयत से लेकर 7-8 आयतों तक। आप व्यक्तिगत रूप से उस पर मनन कीजिएगा और वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, यीशु मसीह कहीं जा रहे थे और मार्ग में जाते हुए उनको एक व्यक्ति मिला। वो व्यक्ति जन्म का क्या था? अंधा था। और उस व्यक्ति को देखते ही चेलों ने यीशु मसीह से एक सवाल किया, हे प्रभु, इसने पाप किया या इसके माता पिता ने पाप किया जो ये अंधा जन्मा है? तो यीशु मसीह का जवाब क्या था? यीशु मसीह का जवाब था, ना तो इसने पाप किया और ना इसके माता पिता ने पाप किया, परंतु ये इसलिए ऐसा जन्मा है ताकि परमेश्वर के काम इसमें प्रकट हो जाए। यहाँ पर एक चीज सबसे पहली बात हम सीखते हैं, वो व्यक्ति जो जन्म का अंधा था, वो अंधा जरूर था लेकिन बहरा नहीं था। आप सोचिए, वो जन्म से ही अंधा व्यक्ति था, जन्म से ही वो दूसरों के ऊपर निर्भर था। आज के समय में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे कामकाज ऐसे हैं, बहुत सारे यंत्र हैं जिसके द्वारा अंधे व्यक्ति भी काम कर सकते हैं, परंतु उस जमाने में अंधे व्यक्तियों के पास केवल एक ही काम होता था और वो काम क्या होता था? भीख मांगने का काम। सो ये व्यक्ति भी यही किया करता था। बचपन से ही लोग इसको एक हे दृष्टि से देखते थे। ये लोगों के लिए एक बोझ था, ये देख नहीं सकता था। इसने अपने जीवन में कभी कुछ नहीं देखा था। और आज क्योंकि ये पहले से ही दुखी है, लेकिन आज उसके जीवन के अंदर हम एक बात देखते हैं, एक तोहमत लग रही है उसके जीवन के अंदर। इसने पाप किया या इसके माँ बाप ने पाप किया जो ये अंधा पैदा हुआ है। मेरे भाइयों और बहनों, इस बात को कहने वाले कोई गैर नहीं थे, कोई अन्य जाति में से नहीं थे, लेकिन यीशु मसीह के शिष्य थे। आज इस प्रकार का नजरिया कई दफा लोगों का उन लोगों के प्रति होता है जिनके जीवन में कुछ दुख है। वो तो पहले से ही अपने जीवन के अंदर परेशान है और उसके बाद में जब इस बात को सुनते हैं कि इसने पाप किया या इसके माँ बाप ने जो ये अंधा जन्मा है, आप सोचिए, वो व्यक्ति जो जन्म का अंधा था, बहरा नहीं था, उसके कानों में जब ये शब्द पड़े होंगे और जब उसने देखा होगा इन बातों को कहने वाला कोई और नहीं लेकिन प्रभु यीशु मसीह के शिष्य हैं, कितना उदास हो गया होगा। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे होंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? जब आप 9 अध्याय यूहन्ना उसकी 3 वचन को पढ़ेंगे, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ना तो इसने पाप किया ना इसके माता पिता ने पाप किया, परंतु ये इसलिए अंधा जन्मा है ताकि परमेश्वर के आश्चर्य कर्म इसमें प्रकट हो जाए। हो सकता है मेरे अजीजों, आज तक आपके जीवन में भी कोई दुख, कोई तकलीफ के ऊपर लोग बात करते होंगे, किसी बीमारी के विषय में लोग आपके बारे में बात करते होंगे। उनका विचार यह है कि यदि आपके जीवन के अंदर ये दुख आया, ये तकलीफें आई हैं, तो जरूर इसके पीछे आपके द्वारा किया गया कोई गुप्त पाप है, जाने अनजाने में की गई गलतियां हैं, जिसके कारण इस प्रकार का जीवन आप व्यतीत कर रहे हैं। तो मेरे अजीजों, इन बातों की ओर देखने की आवश्यकता नहीं है। लोग क्या कह रहे हैं आपके बारे में, इस ओर ना देखें, परंतु प्रभु यीशु मसीह क्या बोलते हैं, आपको केवल उस बात की ओर ध्यान को देना है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? ना तो इसने पाप किया ना इसके माता पिता ने पाप किया, लेकिन ये इसलिए ऐसा जन्मा ताकि परमेश्वर के काम इसमें प्रकट हो जाए। हालेलुया। तो आज आपके जीवन की जो कमजोरियां हैं उसमें प्रभु को धन्यवाद दीजिए। वो कमजोरियां आपके लिए कोई समस्या नहीं है, लेकिन वो कमजोरियां इसलिए हैं ताकि उन कमजोरियों के ऊपर प्रभु यीशु मसीह अपने आश्चर्य कर्म को प्रकट करें और
और आप आशीषित हो जाएं। आपको क्या लगता है, ये व्यक्ति को जब चंगाई मिल गई होगी तो क्या ये एक आम व्यक्ति रहा होगा? नहीं। अगर आप इसके 7, 8, 9 पदों को पढ़ेंगे तो लोग इसके बारे में चर्चा करना शुरू कर दिया था लोगों ने। क्या ये वही नहीं है जो भीख मांगा करता था? लेकिन ये तो आज चंगा हो गया है, ये व्यक्ति प्रसिद्ध हो गया। हालेलुया। अपनी तकलीफों में, अपनी परेशानियों में, अपने पीड़ाओं में लोग आपके बारे में क्या बोल रहे हैं, डॉक्टर आपकी बीमारी को देखकर क्या बोल रहे हैं, आपको उस और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन केवल इस बात को देखें कि प्रभु का वचन आपके बारे में क्या बोलता है। और प्रभु का वचन आज आपके लिए ये कहता है, तेरे जीवन के अंदर जो दुख, जो तकलीफ है, इस दुख, इस तकलीफ को मैं एक बड़े आनंद में बदलने जा रहा हूं। केवल आपको एक काम करना है। अगर आप पढ़ेंगे फिलिपियों 4 अध्याय उसके 5, 6, 7, 8, 9 पदों को, तो वहां पर लिखा है, किसी भी बात की चिंता ना करें, परंतु हर बात में तुम्हारे निवेदन, विनती और प्रार्थना के साथ परमेश्वर के सामने उपस्थित किए जाएं। तो अगर आज कोई पीड़ा है, कोई दुख है, निराश ना हो, प्रभु के हाथों में दें। प्रभु आपको अद्भुत रीति से संभालेंगे, आशीषित करेंगे। हालेलुया। सो लोग क्या कह रहे हैं, डॉक्टर क्या बोल रहे हैं और पास पड़ोसी क्या बोल रहे हैं, आपको उन बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। लेकिन प्रभु का सामर्थी वचन क्या बोलता है, केवल आपको इसको देखना है। तो प्रतिदिन वचन को पढ़ें, प्रतिदिन प्रार्थना करें और एक आशीषित जीवन को व्यतीत करें। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे। जय मसीह की।